यहीं से माइंडसेट प्रोफेशनल बनना शुरू करता है। अब बात करें डिसिप्लिन की। ये कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये एक मसल की तरह होती है जिसे रोज ट्रेन करना होता है। हर दिन जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं, भले ही मन न हो, तब आप उस मसल को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट ना तो पैसा है, ना ही कोई स्ट्रैटेजी, बल्कि आपका खुद पर कंट्रोल। जब आप ये समझ जाते हैं तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं लगता। आप उसे एक गेम की तरह खेलने लगते हैं, शांति से, प्लान के साथ और लॉन्ग टर्म सोच के साथ। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेड में एंटर करें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सिस्टम के साथ चल रहा हूं या अपने इमोशंस के साथ? जवाब जो भी हो, वही आपकी ग्रोथ की दिशा तय करेगा। अध्याय 3, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग को एक गंभीर प्रोफेशन की तरह लेते हैं और बाकियों के लिए यह बस एक जुआ बनकर रह जाता है? असल फर्क होता है प्रोसेस का। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर चीज को एक प्रोसेस के नजरिए से देखता है और इसी प्रोसेस से निकलती है कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो प्रोसेस को अपनाने में मदद करता है। सबसे पहले आता है प्री ट्रेड रिचुअल, यानी ट्रेड से पहले की मानसिक तैयारी। जब आप हर ट्रेड से पहले एक रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि मार्केट एनालिसिस, न्यूज अपडेट, टेक्निकल कंफर्मेशन, तब आप अपने ब्रेन को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे इमोशनल डिसीजन की गुंजाइश कम हो जाती है। एक और बेहद जरूरी पहलू है चेकलिस्ट्स। पायलट्स जब भी उड़ान भरते हैं तो चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। क्यों? ताकि कोई भी छोटी सी गलती जानलेवा साबित न हो। उसी तरह ट्रेडिंग में भी चेकलिस्ट होना जरूरी है। जब हर एंट्री और एग्जिट के लिए आपके पास पहले से तय चेक पॉइंट्स हों, तब आप रैंडम डिसीजन से बचते हैं। फिर आता है ट्रेड रिव्यू का हिस्सा। एक स्मार्ट ट्रेडर हर ट्रेड के बाद रुकता है, सोचता है और फिर नोट्स लेता है। वो ये नहीं देखता कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। वो ये देखता है कि उसने अपने प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं। ये आदत धीरे धीरे उसे मास्टर बनाती है। अब बात करते हैं उस झूठी उम्मीद की जो अक्सर हमें नुकसान करवाती है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये ट्रेड अब रिवर्स हो जाए, थोड़ा और रुकते हैं, अभी लॉस काटा तो पछताना पड़ेगा। ये सोच ट्रेडर नहीं, एक इमोशनल व्यक्ति की पहचान है, और ट्रेडिंग में इमोशंस का ज्यादा स्पेस नहीं होता। प्रोसेस फॉलो करना ही असली ताकत है। इस अध्याय का मकसद है आपको यह समझाना कि माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं बनता, बल्कि वो रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों में दिखता है। जब आप हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेते हैं और हर फैसले को एक सिस्टम से जोड़ते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को उस लेवल तक तैयार कर रहे होते हैं जहां प्रॉफिट अपने आप आता है। और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस को कभी पर्सनल न बनाइए। आप गलत ट्रेड नहीं हैं, आप बस सीखने के प्रोसेस में हैं। हर ट्रेड एक अवसर है, न कि ईगो की लड़ाई। अध्याय 3, भाग 2। ट्रेडिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप खुद को एक सिस्टम में बांधते हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही होती है उस सिस्टम को लगातार फॉलो करना। और यहीं से आता है डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन कोई अचानक से नहीं आता। यह बनता है छोटे छोटे डेली कमिटमेंट्स से, जैसे सुबह उठते ही मार्केट चेक करना, जर्नल अपडेट करना या लॉस को स्वीकार कर आगे बढ़ना। हर बार जब आप अपने प्लान पर टिके रहते हो, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हो। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। यह वो चुपचाप घुसने वाला दुश्मन है जो आपकी माइंडफुलनेस को खा जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल या सोशल मीडिया स्क्रॉल, बस एक सेकंड का ध्यान भटकना आपको ट्रेडिंग डिसीजन में गलती करा सकता है। और ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जहां एक छोटी चूक बड़ी कीमत ले सकती है। तो सवाल उठता है, कैसे बचें इन डिस्ट्रैक्शन से? सबसे पहला उपाय है फिजिकल एनवायरनमेंट का कंट्रोल। जब आप ट्रेडिंग के लिए एक साइलेंट, क्लीन और डेडिकेटेड स्पेस बनाते हो, तो माइंड का फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दूसरा उपाय है समय का ब्लॉक करना। जब आप खुद से वादा करते हो कि अगले 2 घंटे सिर्फ मार्केट पर फोकस करूंगा, तो माइंड उस फ्रेम में काम करता है। और हां, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेडिंग इज फास्ट मनी। असल में ट्रेडिंग स्लो लर्निंग और डीप माइंडसेट का गेम है। जो लोग इसे शॉर्टकट मानते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे और आत्मविश्वास दोनों खोते हैं। वहीं जो लोग इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट देते हैं, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए एक लंबी रेस के घोड़े बनते हैं।
यहां एक जरूरी बात और, कॉन्फर्मेशन बायस से कैसे बचें। हम सबको वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम मान लें कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उसी तरह के चार्ट्स, न्यूज या डेटा ही नोटिस करते हैं जो उस विचार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? यही सवाल उसे एक बैलेंस्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। याद रखिए, एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, ये खुद को रोज रोज ट्रेन करने की कला है। और हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान कर एक नया बेहतर रिस्पॉन्स चुनते हो, आप ट्रेडर नहीं, एक लीडर बनते हो। अध्याय 4, भाग 1। क्या आप जानते हो, ट्रेडिंग में सबसे कम समझा जाने वाला लेकिन सबसे ज्यादा असर डालने वाला पहलू क्या है? सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से क्या और कैसे बातें करते हो। क्योंकि जब आप एक ट्रेड में हों और मार्केट आपकी उम्मीदों के खिलाफ चलने लगे, तब आप अपने आप से जो कहते हो वही तय करता है कि आप घबराओगे या ठंडे दिमाग से सोचोगे। अब सोचिए, अगर आप खुद से कहते हो मैं तो हर बार गलत करता हूं, तो आपका दिमाग सच में वैसा ही रिजल्ट ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप कहो मैंने पहले भी सीखा है, अब भी सीख लूंगा, तो आपका दिमाग ऑप्शंस तलाशने लगेगा। यही फर्क है सेल्फ सैबोटाज और सेल्फ ग्रोथ में। ट्रेडिंग में हर दिन नई चुनौतियां होती हैं, कभी लॉस, कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस। और हर एक सिचुएशन में अगर आपका इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और शांत रहता है, तो आप वही करेंगे जो लॉन्ग टर्म में सही है। ये स्किल है, आदत है, और इसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। कई लोग सिर्फ इसलिए बार बार ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ना करने से वो मौके मिस कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बार यह एक इमोशनल रिएक्शन होता है, लॉजिक नहीं। और इस ओवर एक्शन के पीछे का असली कारण होता है अंदर का खालीपन या बेचैनी, जिसे भरने के लिए हम ट्रेडिंग को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कोई थेरेपी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्किल है जो तभी सही काम करती है जब मन शांत हो। आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा एनालिसिस कहता है, या सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ करना चाहता हूं? यह एक ईमानदार सवाल है और इसका जवाब आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है। यहां इमोशनल डिटैचमेंट का भी रोल आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक ट्रेड को जीत या हार के चश्मे से नहीं देखते, वो इसे एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि एक ट्रेड का रिजल्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता, लेकिन उस पर आपकी रिएक्शन जरूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने हों तो खुद से बात करें, लेकिन समझदारी से। कहें, मुझे नहीं पता मार्केट अब क्या करेगा, लेकिन मैं अपनी रिसर्च और नियमों पर भरोसा करता हूं। यकीन मानिए, यह छोटा सा डायलॉग आपके पूरे माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता है। अध्याय 4, भाग 2। ट्रेडिंग में माइंडसेट का अगला बड़ा स्तंभ है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, यानी आप मार्केट से क्या उम्मीद रखते हो। देखो, जब भी आप किसी ट्रेड में पैसा लगाते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये चलेगा, प्रॉफिट देगा और जल्दी देगा। लेकिन यहीं पर फंस जाते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि मार्केट को आपके प्लान की कोई परवाह नहीं। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि उसका काम है बस एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस फॉलो करना, न कि हर बार रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और अगर आपने खुद को रिजल्ट के साथ अटैच कर लिया, तो या तो खुशी में बह जाओगे या डर में जम जाओगे। दोनों ही हालतों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। यहां एक सिंपल थॉट है जो माइंड क्लियर कर सकता है। मेरे पास मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने प्रोसेस पर टिके रहना है। यही सोच आपको ट्रेडिंग में इमोशनल फ्रीडम देती है। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी पॉइंट की, कंपैरिजन ट्रैप, यानी दूसरों से खुद की तुलना करना। आज जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी दिखा रहा है, बड़े प्रॉफिट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, तो अंदर से घुटन होती है कि मैं क्यों नहीं। लेकिन याद रखो, वहां सिर्फ हाइलाइट्स दिखते हैं, बैक स्टोरी नहीं। हर ट्रेडर की जर्नी अलग होती है और तुलना करना आपकी प्रोग्रेस को धीमा कर देता है। इसलिए खुद से सिर्फ एक ही सवाल करो, क्या मैं अपने कल से बेहतर ट्रेडर बना हूं? अगर हां, तो रास्ता सही है। इमोशनल कंसिस्टेंसी, यानी भावनात्मक स्थिरता, वही है जो आपको हर रोज बेहतर बनाती है। और इसे लाने के लिए माइंडफुलनेस, ब्रेथिंग एक्सरसाइज या जर्नलिंग जैसे सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स मदद करते हैं।
दिन खत्म होने पर सिर्फ ये जानना कि आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया।